हेलो एवरीवन। आज का आपका टॉपिक है एबीओ ब्लड ग्रुप। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप सिस्टम को एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम कहते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और ये भी मालूम होगा कि ह्यूमन में 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। ये 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है। तो ह्यूमन में ये जो 4 तरह का ब्लड ग्रुप होता है, ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन। और ये एंटीजन जो है वो 2 एंटीजन होता है हमारे ब्लड में। 2 एंटीजन होता है, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। 2 तरह का एंटीजन होता है हमारे ब्लड में, एंटीजन ए एंड एंटीजन बी। ये एंटीजन कहाँ प्रेजेंट होता है, ये याद रखना है कि रेड सेल्स यानी आरबीसी। आरबीसी इज अ ब्लड कंपोनेंट। ब्लड में हमारे प्रेजेंट होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, जिसको कि एरिथ्रोसाइट्स भी कहा जाता है। तो इसी रेड सेल के सरफेस पे एंटीजेंस प्रेजेंट होता है। आरबीसी, रेड सेल, रेड ब्लड सेल, इसके सरफेस पे एंटीजन्स प्रेजेंट होता है। और एंटीजन कितने तरह का होता है अभी बताएं। एक एंटीजन होता है ए एंड एक एंटीजन होता है बी। और इसी एंटीजन के बेसिस पे हमारा ब्लड ग्रुप को क्लासिफाई किया जाता है 4 तरह का। ब्लड ग्रुप ए, सॉरी, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। 4 तरह का ब्लड ग्रुप ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। अब ये यहाँ बताया है कि क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज। तो इनहेरिटेड प्रॉपर्टीज, सबसे पहली बात तो समझ लीजिए कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड कैरेक्टर कहने का मतलब होता है वैसा प्रॉपर्टी या वैसा कैरेक्टर जो हमें अपने पेरेंट्स से मिलता है। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो प्रॉपर्टी या कैरेक्टर ट्रांसमिट होता है, ट्रांसफ़र होता है, वैसे कैरेक्टर, वैसे प्रॉपर्टीज़ को इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड कैरेक्टर कहा जाता है। तो ये इनहेरिटेड प्रॉपर्टी जो है ये क्या है, एंटीजन है, जो कि एंटीजन ए या एंटीजन बी, जो भी हम लोग के ब्लड में प्रेजेंट है, चाहे वो एंटीजन ए हो चाहे एंटीजन बी हो या कोई सा भी नहीं हो या दोनों हो, ये जो हमारे ब्लड में प्रेजेंट होता है ये हमारा इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है। मतलब ये कैरेक्टर, ये एंटीजन हम लोगों को हमारे पेरेंट्स से मिलता है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है, इसीलिए इसको कहते हैं इनहेरिटेड प्रॉपर्टी। तो एंटीजन के बेसिस पे यहाँ बता देते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसे याद रहेगा। तो ब्लड ग्रुप याद रखना है ए। अगर एंटीजन आपका है ए, यहाँ देख रहे होंगे लिखा है एंटीजन ऑन आरबीसी, एंटीजन आरबीसी पे होता है, रेड ब्लड सेल पे, ये याद रखना है। तो एंटीजन अगर हमारा ए होगा तो वहाँ ब्लड ग्रुप हमेशा याद रखना है कि ए होगा। अगर एंटीजन बी होगा तो हमारा ब्लड ग्रुप भी बी होगा। अगर दोनों ही एंटीजन, ब्लड एंटीजन ए और एंटीजन बी दोनों ही आरबीसी पे प्रेजेंट हुआ, तब हमारा ब्लड ग्रुप होगा ए बी। अगर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ना ही ए ना ही बी, तब हमारा ब्लड ग्रुप क्या कहलाता है, ब्लड ग्रुप ओ। अब यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ एंटीबॉडीज़ की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक वीडियो आपको नेक्स्ट बनाएंगे, उसमें हम एंटीबॉडी और एंटीजन के बारे में अच्छे से बताएंगे। तो यहाँ अब एंटीबॉडीज़ याद रखना है कि एंटीबॉडी कहाँ प्रेजेंट होता है, प्लाज्मा में। प्लाज्मा इज ऑल्सो अ कंपोनेंट ऑफ ब्लड, ब्लड का ही कंपोनेंट है। तो प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है एंटीबॉडीज़। तो एंटीजन के अपोजिट यहाँ पे एंटीबॉडीज़ याद रखना है कि अगर एंटीजन ए है तो हमेशा एंटीजन बी होगा। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए और एंटीबॉडी बी, ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी और एंटीबॉडी ए, ब्लड ग्रुप ए बी में दोनों ही एंटीजन लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी एंटीजन नहीं और एंटीबॉडी दोनों। ये आपको याद रखना है एंटीजन और ब्लड ग्रुप के बारे में। इसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एंटीजन, एंटीबॉडी या इम्यून सिस्टम है, लेकिन इसको अभी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से बताएंगे, उसको ज़रूर देखिएगा। एंटीजन के बारे में है यहाँ पे कि एंटीजन जो है एक तरह का सब्सटेंस होता है जो एक्टिव करता है एंटीबॉडीज़ को। और एंटीबॉडी क्या होता है, तो एक्टिवेट टाइप ऑफ प्रोटीन होता है, प्रोटेक्टिव प्रोटीन होता है जो हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है और हम लोगों को बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी जर्म्स और डिजीज़ से बचाता है।
और इम्यून सिस्टम जैसे बाकी के सिस्टम होते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम होती है, उसी तरह से हमारी बॉडी में एक इम्यून सिस्टम होता है जो हम लोगों को डिजीज़, बैक्टीरिया, वायरस से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। इस एंटीजन और एंटीबॉडी और इम्यून सिस्टम को अलग अलग आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में मिल जाएगा, जहाँ सही से समझ में आएगा कि एंटीबॉडी या एंटीजन या इम्यून सिस्टम क्या होता है। इसके बाद इनहेरिटेड प्रॉपर्टी, तो अभी आपको बता दिए थे कि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी या इनहेरिटेड का मतलब यही होता है कि कैरेक्टर या प्रॉपर्टीज़ का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होना, पेरेंट्स से उसके चाइल्ड में ट्रांसफ़र होना। और ये ट्रांसफ़र जो होता है कैरेक्टर, वो होता है जीन्स की मदद से। एक आपका हम वीडियो बनाएंगे जिसमें जीन और जेनेटिक्स से रिलेटेड जो भी टर्म्स जानने हैं वो उसमें रहेंगे, उसको भी देखिएगा। तो ये जो कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसमिट होते हैं, उसको ट्रांसमिट कराने वाला कौन होता है? जीन होता है। इसीलिए जीन को क्या कहते हैं? हेरिडिटी मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल कहते हैं, ठीक है। और ये हमेशा पेयर में होता है, जैसे अगर टॉल के लिए टी ले रहे हैं तो हमेशा पेयर में लेंगे, ठीक है। और कैसे कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन? आपके बॉडी में जो भी कैरेक्टर है, आपका जो भी कैरेक्टर है, चाहे हेयर का कलर कैसा है, आई का कलर कैसा है, नाक कान का जो शेप बोलते हैं कि ऐसा है वैसा है, नाटे हैं, लंबे हैं, ये सारे कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जा कैरी करने वाला क्या होता है? जीन होता है। इसको भी आप जेनेटिक टर्म्स के वीडियो में इसको और क्लियरली बता देंगे। इसके अलावा आपको याद रखना है कि जीन्स जो है, जो अभी जीन बताएं कि कैरेक्टर को ट्रांसमिट करता है, तो ब्लड ग्रुप का जो कैरेक्टर है उसको भी ट्रांसमिट करने वाला जीन ही है। और यहाँ पे आपको बताया हुआ है एक फेनोटाइप जेनोटाइप जो टर्म दिया हुआ है, इसको भी हम जेनेटिकल टर्म्स जिस वीडियो में बताएंगे उसमें बता देंगे। यहाँ पे आपको याद रखना है कि ब्लड ग्रुप अगर आपका ए है तो वहाँ पे जीन क्या होता है? आपका आई ए होता है, ठीक है। आई यहाँ पे क्या है? आई का फुल फॉर्म याद रखिएगा, आइसो एग्लूटिनेट, ठीक है। इस ये जो है किसको कहते हैं? एंटीजन को ही कहते हैं, ठीक है। एंटीजन इज ऑल्सो नोन एज आइसोएग्लूटिनेट, ठीक है। तो इसलिए आइसोएग्लूटिनेट एंटीजन से यहाँ पे आई लिया गया है। और यहाँ पे जीन याद रखना है कि अगर ब्लड ग्रुप ए होगा तो जीन आपका आई ए या फिर आई ओ हो सकता है। बी होगा तो आई बी या फिर आई ओ हो सकता है। ए बी हुआ तो जीन आई बी होगा। ओ ब्लड ग्रुप है तो आई ओ होगा। इसको भी मतलब ब्लड ग्रुप का जीन ये एक अलग वीडियो में बनाएंगे, ठीक है। यहाँ बस आप जितना बताए हैं उतना समझिए, याद रखिए। और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा।